जय हिंद साथियों, ये डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन में 4 स्थलों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। इसमें का पहला जो है ये लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया जहाँ उन्होंने बोधि प्राप्त की थी। उस वक्त वह 35 साल के थे। तीसरा जो स्थान है वह सारनाथ है। यहाँ पर ऋषिपतन नाम के स्थान पर उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तित किया था। अपनी जो मुक्ति की विद्या है इसका दान देना शुरू किया था और उसके लिए उन्होंने पंचवग्गीय भिक्खु जो 5 जो उनके साथी थे, जिनके साथ उन्होंने 6 साल तक साधना की थी, तप किया था, उनको ये ध्यान की विद्या पढ़ाई थी। और जब वे 80 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा तो महापरिनिर्वाण जहाँ पर हुआ, ये कुशीनगर या कुशीनारा, इन चारों स्थलों का ये बड़ा महत्व है। और सम्राट अशोक जैसे ही उनके अंदर धम्म जाग गया और उन्होंने जो कलिंगा युद्ध था उसमें उसके बाद बुद्ध के मार्ग पर वो चलने की उन्होंने ठान ली, तो इन्होंने ये 4 जगह जो थी इनको इनको विजिट किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रावस्ती, जहाँ पर जेतवन विहार में भगवान बुद्ध कई बार रहे थे और यहाँ पर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सूत्रों का ज्ञान अपने श्रावकों को दिया था, भिक्षु जो थे उनको दिया था। संकिशा, राजगृह, नालंदा, वैशाली, यहाँ की भी यात्राएं सम्राट अशोक ने की और उन वहाँ पर अनेक बुद्ध विहारों का, संगारामों का निर्माण किया, जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं साथियों। तो ये सम्राट अशोक के जो धम्म यात्राएं थी उनकी ये संक्षिप्त जानकारी मैं आगे बचे हुए वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो बुद्ध के मार्ग को जानने के लिए सम्राट अशोक ने उनके पहले जो धम्म के मार्ग पर आने से पहले जो मौज मस्ती वाला, शिकार का आनंद लेने वाला जो विहार यात्राएं होती थी वो बंद कर दी और धम्म यात्राएं उन्होंने शुरू की। तो ये प्रेरणा जो थी उनको महाथेर मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा मिली थी, जिन्होंने उनको आदेश दिया था कि इस तरीके से आप यात्राओं में जाए और आचार्य उपगुप्त का मार्गदर्शन ये धम्म यात्राओं में उन्होंने लेने के लिए वो सबसे पहले लुम्बिनी पहुँचे थे और उनके साथ में उनकी फैमिली और जो इम्पोर्टेंट जो उनके जो कर्मचारी थे, अमात्य और हाथी घोड़ों पर सवार होकर ये सब निकले थे। लुम्बिनी वन सिद्धार्थ कुमार की जन्मस्थली है। यहाँ पहुंचकर सम्राट अशोक ने स्थान पर अपनी आदरांजलि प्रकट की और इस धम्म यात्रा की स्मृति में एक बड़ा शिला स्तंभ वहाँ पे स्थापित किया। इस शिला स्तंभ पर उन्होंने धम्म अभिलेख भी खुदवाया। तो ये धम्मलेख जो है, शिलालेख लुम्बिनी का, ये कहता है कि देवताओं के प्रिय राजा ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं इस स्थान की पूजा की। यही शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पत्थर का एक स्तंभ और एक दीवार खड़ी की गई। लुम्बिनी पहुंचकर अशोक ने मुक्त कर से दान दिया और लुम्बिनी गांव का राजकीय कर माफ करने की घोषणा की। इसके बाद अशोक कपिलवस्तु पहुंचे। यह शाक्यों के राज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे। इसी नगरी में सिद्धार्थ गौतम ने अपना बाल्यकाल बिताया और यहीं से 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने गृहत्याग किया था। इसके बाद लुम्बिनी और कपिलवस्तु के बाद अगली जो धम्म यात्रा उन्होंने की वो बोध गया की थी। और इस स्थान का नाम पहले बोध गया नहीं था, ये उर्वेला का जंगल यहाँ पर हुआ करता था और ये उर्वेला था। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधिसत्व सिद्धार्थ ने अपनी सारे नकारात्मकता को पराजित करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की थी और वो सम्यक संबुद्ध बन गए थे। सम्राट अशोक ने सपरिवार इस पवित्र पीपल वृक्ष की, जिसे महाबोधि वृक्ष कहा जाता है, इसकी पूजा की। बाद में उनकी राजाज्ञा से यहाँ एक भव्य बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया। सम्राट द्वारा निर्मित यह महाविहार आज भी मौजूद है साथियों।
इस महाविहार और पावन बोधि वृक्ष को कई बार बुरे दिन देखने पड़े थे। धम्म विरोधी ताकतों ने इस विहार को और इस पीपल के वृक्ष को कई बार नष्ट किया। वर्तमान जो महाविहार है वह सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महाविहार की नींव पर बना हुआ है। इस 170 फुट ऊंचे मंजिले महाविहार की पहली मंजिल के गर्भगृह में भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक अत्यंत भव्य बड़ी प्रतिमा स्थापित है। महाविहार की ऊपरी मंजिल में महाकारुणिक बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा स्थापित है। तो बोध गया की जो ये धम्म यात्रा थी, यह संपन्न करके सम्राट सारनाथ जो बनारस के पास है वहाँ पहुँचे। यह स्थान वाराणसी से काफ़ी पास में है, लगभग 10 किलोमीटर है। भगवान बुद्ध के समय यहाँ पर ऋषिपत्तन या पुरानी पाली भाषा में इसिपत्तन इसे कहते थे। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब भगवान बोध गया से यहाँ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आए तो यहाँ पे मृगदाव में एक वृक्ष के नीचे बैठकर सर्वप्रथम उन्होंने पंचवग्गीय भिक्षुओं को धम्म देशना दी थी और वो सारे पांचों भिक्षु जो है वो भी अरहंत हो गए थे। तो यही से उन्होंने भिक्षुओं को उपदेश देकर बहुत लोगों के हित के लिए धर्मचारिकाएँ करने के लिए भिक्षुओं को भेजा था, ताकि सभी दिशाओं में उनकी कल्याणकारी वाणी को लोग सुन सके और वो धम्म के रास्ते चल सके। इसलिए यह स्थान आज भी बुद्ध के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है, सारनाथ का। और ये ऋषिपत्तन जो है वो सम्राट अशोक के सारनाथ के धम्म यात्रा के बाद यहाँ अनेक अभूतपूर्व कार्य किए गए, स्तंभों का निर्माण हुआ और जहाँ अपने पुराने 5 साथियों से भेंट की थी उस स्तूप को आज चौखंडी स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप सारनाथ मुख्य से आधा मील पहले पड़ता है। अशोक ने दूसरे स्तूप भगवान बुद्ध के सम्मान में बनवाए, जो शताब्दियों तक धम्मराजिक स्तूप के नाम से प्रसिद्ध था। कालांतर में अज्ञानतावश उसे तोड़ दिया गया और इसकी ईंटों को ले जाकर लोगों ने अपने मकान बनवा लिए। आज इसकी केवल नींव शेष बची हुई है। स्तूप से प्राप्त भगवान बुद्ध की पावन अस्थियों को अज्ञान जन्य लोगों ने गंगा में बहा दिया। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया तीसरा स्तूप धम्मेक स्तूप है। यह उस स्थान पर बना है जहाँ भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, यानी पंचवग्गीय भिक्षुओं को सबसे पहले धम्म की दीक्षा दी थी। आज भी यह 104 फुट का ऊंचा विशाल स्तूप यहाँ देखा जा सकता है। वास्तव में यही स्तूप सबसे अच्छी दशा में है। प्राचीन काल में इसे धम्मचक्र स्तूप कहा जाता था। सारनाथ में सबसे महान कार्य का निर्माण जो किया है सम्राट ने, वह एक शिला स्तंभ स्थापित करना था। यह मूल रूप से 50 फीट का ऊंचा था। अब केवल 7-8 फुट टूटा हुआ भाग जो है इसका, ये जमीन पर खड़ा है। अन्य टुकड़े इसके पास ही पड़े हैं। यही स्तंभ था जिसके ऊपर 4 सिंह पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं। ये बड़ा कलापूर्ण सिंह प्रतिमाओं का जो ये बचा हुआ अवशेष यहाँ पर मौजूद है, ये बड़ा सजीव लगता है। सिंह शीर्षों के सबसे ऊपर एक बड़ा धम्म चक्र स्थापित था जिसमें 32 बनी हुई थी। इन 32 आरे वाले धम्म चक्र का एक खंडित भाग आज भी सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इस स्तंभ के सिरे वाले शीर्ष भाग का भी सारनाथ के संग्रहालय में वो भाग भी रखा हुआ है और ये हमारे देश का राज चिन्ह है। 4 सिंह शीर्षों के नीचे बने 24 आरे धम्म चक्र को हमारे देश के संविधान निर्माता ने राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थान पर इसको स्थान दिया है। सम्राट अशोक की धम्म यात्रा का चौथा स्थल था कुशीनगर। जब भगवान 80 की उम्र में यहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, सम्राट अशोक ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण स्तूप की पूजा की और यहाँ पर स्मारक बनवाए। भगवान बुद्ध के जीवन के ये 4 स्थल सबसे बड़े माने जाते थे, लेकिन इनके साथ साथ
जैसा कि मैंने बताया कि सम्राट अशोक श्रावस्ती, संकिशा, राजगृह नालंदा, वैशाली ऐसी कई जगहों पर उन्होंने यात्रा की। धम्म यात्राओं की वजह से सम्राट अशोक का जीवन बदल गया। इस प्रकार वह चंड अशोक से धम्म अशोक बने और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में लौट गए। इन धम्म यात्राओं के बाद सम्राट ने बुद्ध, धम्म और संघ को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने का प्रयास किया। अपने शुरू के जीवन में वे अत्यंत निर्दयी निष्ठुर रहे थे, लेकिन अब उनके जीवन में बहुत बदलाव आ चुका था। अब वे जहाँ कहीं भी भिक्षु संघ के साथ भिक्षुओं को देखते, उनका मस्तक असीम श्रद्धा और सत्कार के साथ झुक जाता। बुद्ध शासन की अपनी परंपराएं होती है, वह समता का साम्राज्य है। बुद्ध धम्म तो समुद्र के समान है, वह सभी नदी नालों को का जल आकर अपना प्राचीन नाम रूप त्याग कर एक समान बन जाता है। वह किसी भी प्रकार का भेदभाव शेष नहीं रह जाता। समाज में चाहे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो या चंडाल, चाहे सेठ हो या साहूकार, चाहे वो राजा हो या रंक, सिपाही हो या सेनापति, बुद्ध शासन में एक बार दीक्षित हो गया तो तथागत के मार्ग का अनुगामी बन जाता है। तब वह अपनी जात प्रतिष्ठा सारा कुछ उसे त्याग कर देना पड़ता है। यहाँ आकर सभी एक समान हो जाते हैं। सम्राट अशोक यह अच्छी तरह समझ चुके थे, लेकिन उनके दरबार में कुछ अमात्यों को इनकी ठीक से जानकारी नहीं थी। वे जब यह देखते कि महाराज भिक्षुओं के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक दिन उनके प्रधान अमात्य ने उनसे पूछा, आप तो संपूर्ण जम्बूद्वीप के स्वामी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, फिर भगवा वस्त्रधारी भिक्षु संघ के सामने अपना शीश क्यों झुकाते हैं? इन भिक्षुओं के में ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी वर्गों के लोग हैं। महाराज, यह कृत्य आपको शोभा नहीं देता है। तो सम्राट उनके विचार जानकर अपने मन में बहुत दुखी हुए, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने उचित समय तक इंतजार करने का सोचा। और एक दिन जब सभी अमात्य दरबार में बैठे हुए थे तो उन्होंने आज्ञा की, कुछ जानवरों के सिर तथा एक मनुष्य का सिर शीघ्र ले आओ। तो ये आदेश सुनकर सारे दरबार के लोग बड़े हैरान रह गए, और लेकिन उन्होंने किसी तरह भेड़, बकरी, हिरन और एक मरे हुए मनुष्य के सिर की भी व्यवस्था वहाँ पर की। तो महाराज ने फिर अमात्यों से कहा कि जाओ, इन्हें अब मंडी में बेच कर आओ। तो सभी जानवरों के सिर बिक गए, लेकिन मनुष्य का जो सिर था वो कहीं नहीं बिका, क्योंकि वो जो भी वो मनुष्य का सिर देखते, वो उनको देखने वालों को घृणा हो जाती, वो डर जाते और वो आगे निकल जाते। तो शाम को सारे वो वापस आए और राज दरबार में कहते हैं, महाराज, मनुष्य के सिर को कोई नहीं खरीदता। तो अशोक ने आज्ञा की, मंडी में फिर जाओ और यदि कोई खरीदार नहीं मिले तो किसी को वैसे ही मुफ्त में दे आओ। तो मंडी में वो फिर से गए, लेकिन वो मनुष्य का टूटा हुआ सिर मंडी में मुफ्त में भी लेने के लिए कोई नहीं तैयार था। तो वो सब वापस आए और महाराज को सारा हाल उन्होंने बताया। महाराज ने सभी अमात्यों को दरबार में बुलाकर कहा, यदि सभी मनुष्यों की खोपड़ी घृणास्पद है तो मैं भी मनुष्य हूँ, क्योंकि उसी के कारण कोई उसे खरीद नहीं रहा था। मेरी खोपड़ी भी सभी की भांति घृणित हुई। यदि मैं भिक्षुओं के चरणों में अपने इस घृणित सिर को झुका देता हूँ तो आप सभी को अच्छा लगना चाहिए। यह सुनकर सभी अमात्यों की सोच में परिवर्तन आ गया। महाराज ने आगे कहा कि भगवान का श्रावक संग वंदनीय है, स्तुत्य है, उसका आदर सत्कार करना कुशल कर्म है और उनके चरणों में अपना सिर झुकाना विमुक्ति का मार्ग है। हमें भिक्षुओं के वर्तमान जीवन को ही देखना चाहिए, उनके अतीत के गुण अवगुणों को नहीं। भगवान बुद्ध का धम्मशील सदाचार पर आधारित है। वहाँ मैत्री भाव है, वैमनस्य नहीं। भिक्षु संघ के प्रति विद्वेष रखना हमारी अज्ञानता है। तो सम्राट अशोक इस तरह से उदाहरण देकर उन्होंने अपने अमात्यों को समझाया कि आप जो विद्वेष रखते हो मन में भिक्षुओं के प्रति, भिक्षु संघ के प्रति, उसे निकाल दो और यही मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि इससे ज्ञान मिलता है, दुख मुक्ति होती है। तो ऐसे ये
सम्राट अशोक के जीवन पर उनकी जो यात्राएँ थी, उनका इतना प्रभाव रहा कि वह पूर्णतः धम्ममय हो गए थे। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये ऐतिहासिक जो बात थी हमारे सबसे महान सम्राट के बारे में, ये आपको मोटिवेशनल लगे। जुड़े रहिए ऐसी ही मोटिवेशनल कथाओं के लिए, स्टोरीज़ के लिए। टेक केयर। जय हिंद साथियों।